साहब की आवाज में कोई तकनीकी खराबी है इस नेटवर्क में। सोलंकी साहब के पास फिर कभी आएंगे, लेकिन विवेक जी हम इस आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अब क्या जरूरत है और कौन कौन से स्टेप सरकार को या सिविल सोसाइटी को, आम समाज को लेने चाहिए? देखिए, मैं लगता है समाज की जो सबसे मूलभूत इकाई है वो है परिवार, और परिवार के अंदर बुजुर्गों की जो रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, उसको पुनः किस तरह स्थापित और उसको किस तरह पल्लवित किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय में। कि जिस तरीके से वृद्धाश्रमों की संख्या भी कम है और बच्चे अपने माँ बाप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो माँ बाप को खुद ही स्टेप लेना चाहिए कि वो वृद्धाश्रम में खुद जाएं, वहाँ की सुविधाएं लें और सबके साथ मिलकर रहें। ऐसा भी कुछ आप सोचते हैं? ऐसा भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि समाज बदल रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो सोच भी बदलने की जरूरत है। देखिए, इसमें इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग की बात की गई है, नेशनल पॉलिसी में भी, और जो स्टेट पॉलिसी जो बनी है उसमें भी कही गई कि इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, और ये सेंसिटाइजेशन जैसे मैंने कहा है पहले भी बच्चों में होना चाहिए। और ये जो ओल्ड एज होम है जहां पर लोग वॉलंटरीली जाके रहना चाहते हैं वो रहें, क्योंकि ये ट्रेंड को हम Hello, I'm calling from Jharkhand. My name is Lynette. Okay. I have a question. My mother is around 63 years. She had we have two children, my brother and myself. My brother has taken all my father's money and hasn't even given my mother anything. She means she is a. So I want to know what to do. I mean, what step I can take. जी लेनेट जी, बख्शी साहब से आते हैं। बख्शी जी, ये कह रही हैं कि ये दो बहनें हैं और इनका एक भाई है और भाई ने पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, अब वो क्या कर सकते हैं? इसमें तो जो है लीगली तो ये उनको जो इस एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उस एरिया का, उसमें एप्लीकेशन देनी चाहिए, और सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो होता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल कहते हैं, उसको सकारात्मक सोच, उत्साह और ऊर्जा की भरपूर जरूरत है। जिस बुजुर्गों को आज हम विरासत कहते हैं, उसे किसी भी स्तर पर हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हमें आभास होना चाहिए कि जो जैसा बोता है उसे वैसा ही बोना भी पड़ता है। आखिर कब तक हम बुजुर्गों को कानूनी संरक्षण के सहारे छोड़ते रहेंगे? उन्हें जरूरत है हमारे प्यार की, सेवा की और साथ साथ कानूनी संरक्षण की भी। अगर परिवार और समाज इसके लिए तैयार नहीं है तो सरकार को कुछ ऐसी मजबूत नीतियों के साथ आना पड़ेगा, सरल कानूनी प्रावधान लाने होंगे जिससे वे सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके। विवेक जी, डॉक्टर बख्शी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी कानूनी विषय हमारे जरिए आप उठाना चाहते हैं या इस कार्यक्रम के जरिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है लीगल पॉइंट, लोकसभा टीवी, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, न्यू दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, legalpoint.lstv@gmail.com। अगले हफ्ते फिर किसी कानूनी विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।